हाँ, प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम दीदी, प्रण सबको प्रणाम। प्रणाम भैया। हाँ जी भैया, हाँ आप दीदी, पहले बताओगे तो आज। मैं, हाँ मैं बताऊंगा। मैं जितना मेरे को जानकारी होगी बताऊंगा। पहले तो मैं डमरू वाले टिम्बर गीता, वाह वाह वाह। डमरू वाले टिम्बर गीता, वाह वाह वाह। डमरू वाले टिम्बर गीता, वाह वाह वाह। दीदी, जब से हम डमरू वाले टिम्बर गीता का मंत्र का उच्चारण करते हैं ना, तब से हमारे अंदर भाव अपने आप ऑटोमेटिकली सब कुछ चेंज होता जा रहा है। हमारा शरीर अपने आप इस प्रकार से फील हो रहा है जैसे ये एक मशीन बन गया है। पहले हम 3 डायमेंशन तक काम करते थे, पूजा पाठ ये वो, हमको पता नहीं था ये 5 डायमेंशन की कोई चीज है। पर जब प्रभु जी से जुड़े तो हमको थोड़ा सा ज्ञान होता गया। अपने होने पर सबसे पहले अपनी चेतना को ऊपर उठाया, अपने होनेपन में आए। ब्रह्मचर्य में जैसे जैसे हम सोने की तरफ गए, तो हम जैसे ब्रह्मचर्य में जाते हैं हमारा पूरा ब्रह्मांड एकाकार हो जाता है। और वहां से एकाकार होकर के फिर हम अपने निजी कार्य के लिए जैसे बाहर नीचे आते हैं, तो हम बैलेंस करके सारे कार्य को करते हैं। जैसे जैसे हमारे हवा का जो का विचार आता है उस विषय उसके ऊपर भी हम देखते हैं कि विचार किसके लिए आया, अच्छा है, काम के लिए है, हम उसी हिसाब से काम करते हैं। हमारी जो चेतना है वो ऊपर को जितनी जैसे जैसे बढ़ी हमारे अंदर, समस्त धारणाएं गिरती गई और हम संपूर्ण भाव में आते गए। जब हमको अनुभव हुआ तो हमको कुछ फील वहाँ है कोई चीज, तो उसको और संपूर्ण भाव बढ़ता गया। फुल्ली जब हम एकदम कीमतीता के प्रति संपूर्ण भाव में आ गए, तब अभी हमको एक ये शरीर एज ए मशीन लगने लगा कि ये संसार मिथ्या है, एक दिन आना है जाना है, ये तो सब बकवास है। पर हम ब्रह्मचर्य में विचरण करते हैं, एक दूसरे को सामने वाले को देखते हैं कि इसके अंदर भी वही चेतना है, इसके अंदर भी वही भाव है। पर अपना खुद का होनेपन में हम आने वाले समय का 2 दिन 4 दिन के आगे की क्या सोच, क्या प्रकृति भेज रही है, क्या विचार आ रहे हैं, उनके प्रति हम ये भी देख लेते हैं कि प्रकृति ने हमारे ऊपर क्या भाव भेजा, किस प्रकार से हमने इसको मैनेज किया। अच्छा है बुरा है जैसा भी है, भाव आया प्रकृति के द्वारा और ये मशीन के द्वारा वो कार्य उसी प्रकार से वो कराता, करता कोई और नहीं है, वही एक कराता है। ये इस मशीन से कुछ नहीं होता। फिर ये ब्रह्मचर्य में चले जाती है, वो ब्रह्म के द्वारा वहां से ऊपर से वायुमंडल के द्वारा पूरा इसके अंदर भाव आता है। जब हमारे अंदर भाव उतरते हैं, विचार आते हैं, वो अच्छे हैं बुरे हैं, वो अपना आप फील होता है। प्रकृति अपना आप ठीक कराती है, ये अच्छा भाव है, ये बुरा भाव है, इसको करना है, इसको नहीं करना है। बैलेंस करके हमने अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने सबके साथ आचरण करना है। अपने से सामने वाले को देखना है कि इसमें कैसे विचार है, इसकी चेतना, ये भी एक मशीन बन सकती है, ये भी एक चेतना है। वो सभी में मैं तो है ही, वो मैं होना हमारी चेतना है, वो हमारी आत्मा है। वो परमात्मा ऊपर डमरू वाले टीमर गीता वाह वाह का उच्चारण जब हम करते हैं, तो हमारे एकदम वो तरंगे ऊर्जा अपने आप फ्लो होती है और उन्हीं के द्वारा हमारा सारे कार्य होता चला जाता है। ये मशीन के द्वारा अपने आप कोई करने की जरूरत रहती ही नहीं। जैसे जैसे भाव आते हैं वैसे वैसे ये कार्य होता चला जाता है। सबसे पहले तो भाव ये बात रही कि हमने जितनी धारणाएं अपना रखी थी, पूजा पाठ करना, आज ये नहीं करना, आज मंगलवार है, आज बाल नहीं काटना, आज ये नहीं करना, वो डेली यूज का कार्य जहां जहां जैसे जैसे बार के बाद बृहस्पतिवार है कपड़ा नहीं धोना, आज सिर नहीं धोना, आज ये नहीं करना, वो बहुत सारी पुरानी धारणाएं थी जो हमको रोक के बैठी। शादी का मुहूर्त निकलवाओ, उस दिन ये इतना बजे शादी होगी, वो तो अब क्लियर रही भी नहीं। पर लोगों में एक धारणा बैठी हुई थी कि नहीं, इतना बजे पन्नत नहीं पता है,
इतना बजे तक ये होना चाहिए, फिर वो लग जाएगा, फिर अब नक्षत्र खराब हो जाएंगे। वो धारणाएं बैठी हुई थी हमारे अंदर, वो धारणाएं खत्म हो गई। जब तक वो धारणा बैठी है हम आगे नहीं चल सकते, हम वही 3 डायमेंशन में ही बैठे रहेंगे। जब हमने तीमर गीता से ज्ञान मिला, हम ऊपर उठे, हमारे विचार बदलने लगे, हमारा शरीर की कोशिकाएं बदलने लगी, हमारे अंदर एक ऐसा अनुभव होने लगा कि हम सबको एक समान देखने लगे। सब में एक ही ऊर्जा है, वो सब एक ही है। वो परमात्मा ऊपर से सबके ऊपर समान रूप से तिरंगे भेज रहा है। वायुमंडल के झोंके से सभी के अंदर बराबर रूप से बरस रहा है। और हमारे अंदर की जो चिदाकाश है, जो हमारे अंदर का आकाश है, जिस जैसे जैसे वो अंदर का आकाश खुलता जाता है हमारा अनुभव बढ़ता जाता है। हम शून्यता की तरफ जाते हैं। शून्यता की तरफ जैसे जैसे जाते हैं हमारे अनुभव बढ़ते जाते हैं। हमारे विचार अच्छे आने खराब आने फील होने लग जाते हैं कि ये अच्छा विचार आया कि खराब आया, ये करना है ये नहीं करना। वो प्रकृति खुद करा रही है, करना कहाँ किसको, उनके द्वारा सब कुछ संचालित हो रहा है। हम सिक्स डायमेंशन में जैसे जैसे गए, जैसे जैसे हमारी ऊर्जा ऊपर को उठी, जैसे जैसे हम उस सतगुरु जी महाराज तीमर गीता के नजदीक जा रहे हैं, और भी ज्यादा फ्लो हमारे ऊपर आता है। और ये संसार में जहां भी आ जाओ, पूरी पृथ्वी पर उनकी ऊर्जा बरस रही है, बशर्ते कि लेने वाला होना चाहिए। टिम्बर गीता का थोड़ा सा ज्ञान अगर है उनके पास, थोड़ा सा भी कान में डाल दिया जाए टिम्बर गीता को, आप थोड़ा महसूस करो, आप बोलो तो भी उनके ऊपर फील हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हम बार बार मेडिटेशन करेंगे, हम कर चलते खाते बोलते कहीं भी कर सकते हैं उच्चारण। टिम्बर गीता के अपने जो सिद्ध मंत्र है उसका उच्चारण हम कभी भी कर सकते हैं, चलते भी बैठते भी खाते भी। ये नहीं है कि ये स्पेशल टाइमिंग है इसके लिए, नो टाइम, टाइमलेस। जी ये जो भैया। हमारे और गुरु लोग बैठे हैं, जितने भी गुरु बैठे हैं थर्ड डायमेंशन में, कोई नाम बख्शीश देता है, कोई वैसा मेडिटेशन कराता है, कोई सांसों की साधना कराता है, कोई चित्रा तक कराता है, कोई ये कराता है, ये सब नीचे की धारणा उन गुरुओं ने फैलाती थी। जैसे जैसे हमको अब ज्ञान होता गया, प्रभु जी ने बहुत अच्छा हमें, मेरे साथ तो बहुत अच्छा, मैं तो मानता ही नहीं था। मेरा तो प्रभु जी के साथ 3-4 दिन बड़ा झगड़ा हुआ। रोज फोन करूं ना, 3 दिन बाद आना, रोज फोन करूं कभी रात भी हो जाए। मैंने नहीं सोचा है कोई ना कोई, चलो देखते हैं। पूर्ण संपूर्ण भाव में जैसे आया बैठा, मेरे को तो ऐसा महसूस हुआ फर्स्ट डे ही, जैसे मेरे ऊपर बहुत ज्यादा किसी चीज की फ्लो आ गया, एकदम आंधी का झोंका आ गया, जैसे तूफान। उसने मेरे को क्या किया, बहुत अच्छा, मैंने बहुत बढ़िया फील किया। हाँ है, फर्स्ट डे ही मेरे को ये चीज फील हो गई कि हाँ ऊर्जा है, और ये परमात्मा की ऊर्जा हमारे परम शून्य से आ रही है। जब हमको ये पता लगा कि टिम्बर गीता परम शून्य से डमरू के द्वारा ये तरंगे भेज रही है, तो हमने फिर उसको फील करना शुरू कर दिया। हाँ आ रही है, उतर रही है, मेरे शरीर को महसूस हो रही है, मेरे अंदर कंपन हो रहा है, मेरे अंदर वाइब्रेशन, मेरे हाथ पैरों में ठंडापन या सिर में कोई भारीपन या कुछ ना कुछ महसूस हर आदमी को अपनी अपनी भाव के अनुसार होता है। ये जरूरी नहीं सबको एक ही जैसा महसूस होगा, सबको एक जैसा भाव नहीं होता, अपने अपने भाव से सब फील करते हैं। और वो फील जब हो जाता है तब और दर्द नीचे हो जाता है। हाँ परमात्मा है, उनकी वो तरंगे आ रही है, उनकी ऊर्जा हमारे ऊपर बरस रही है। वो फिर फिफ्थ डायमेंशन में जैसे ब्रह्मचर्य तक जाता है, वो अपने आप फिर फील होने लग गया कि मैं कहाँ हूँ। अभी मैंने जैसे 3 बार बोला डमरू वाले टीमर गीता, वाह वाह। अभी फिलहाल मैं ऐसे महसूस करूँ कि मेरे अंदर भी और बाहर भी मैं एकदम शून्य से बैठा हूँ। शरीर में
बोलने में भी कुछ लड़खड़ाहट आ रही है। तो बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत ही अच्छा सिद्ध मंत्र है। हम किसी भी काम के लिए, यही नहीं है कि हम आध्यात्मिक में, अपने घर के लिए भी किसी चीज में अड़चन आ रही है, आप उस मंत्र को बोलिए, काम करिए, वो अपने आप ऐसा अंदर झोंका आएगा, वो प्रकृति अपना आप भेज देगी, तो ऐसा करना, ऐसा करना। बहुत अच्छी चीज है। हम अगर जी जी संपूर्ण भाव में रहे तो, अगर हमारा भाव बीच में टूट गया, अहंकार आ गया, तो फिर उसी जगह चला जाएगा, ऊपर नहीं उठेगा। अहंकार आना भी जरूरी है, पर उस अहंकार को एकदम उसके साथ बहना भी नहीं है। जितने हमारे शारीरिक काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये सारे रख बैलेंस में रख कर चलना है हमें। ये भी नहीं है कि हमने उसको बिल्कुल छोड़ना है, और ये भी नहीं है कि हम उनके साथ बिल्कुल बहना है। उनको अपने साथ लेकर के बैलेंस में चलना है। वो हमारे अंदर कुछ नहीं आएगा। जब प्रकृति करा रही है, वो धोखे को भेज रही है, अहंकार का को या क्रोध को या मोह को या लोभ को, भेज तो प्रकृति ही रही है। हम तो ब्रह्मचर्य में है, ब्रह्म में लीन हो रहे हैं, उनको आचरण कर रहे हैं, तो काम भी तो उन्हीं के द्वारा हो रहा है, वही भेज रही। मैं तो इतने भैया कहूंगा, प्रभु समर्थ। जी का नाम, उनसे गलती हुई है कुछ भाव में, तो आप लोग थोड़ा सुधारिए प्लीज। बोलने में लड़खड़ाने लग गया शरीर, कंपन हो रही है इस प्रभु जी। हाँ राजराम जी, अच्छा बोला आपने। ये ब्रह्मचारी का 4 स्टेप होता है, 3 स्टेप पकड़ा, अब चौथा स्टेप बाकी है, लास्ट में बोलेंगे। बहुत अच्छा सुना, बहुत अनुभव के साथ बोला। तीसरा स्टेप तक आ गए, अंतिम स्टेप है ब्रह्मचारी, क्योंकि आपको दर्शन हो चुका है, ऑटोमेटिकली लेके जाएगा आपको। बहुत अच्छा। वो चौथा भी पकड़ चुके हो, लेकिन अब मैं बताऊंगा पर तो वो जी पता नहीं आपको क्या हो याद रहा है। है, मेरे को ये बोलने बोलने से ही अब मेरा शरीर कंपन सा हो रहा है, लड़खड़ा रहा है सब बोलने में ऊर्जा ही। है ना, ऊर्जा, वो बॉडी ना शून्य बना देता है, लट्ठ बना देता है, ऊर्जा घूमने लगते हैं ना वो आपका तो हाँ, बहुत। वो ऐसा लगता है जैसे अंदर से वही बोल रही, वही बोल रही, बोलते जा, बोलते जा, क्या बोल रहे हैं। मैं तो खुद ही इसका वो कर रहा हूँ, मेरा शरीर लड़खड़ा रहा है, ओ कंपन सा अच्छा हो रहा है बॉडी। जैसे ही अच्छा है। मैंने 3 बार बोला, और बोलती के साथ मेरा वही फ्लो हुआ, और वैसे ही मैं बोलने लगा। तो प्रभु ठीक जी, है। आप गाइड करेंगे इसके बारे में, गलत बोला या हाँ ठीक नहीं बोला, नहीं, मेरे गलत को तो तो आप पता बोलिए नहीं। ना, आपको गलत बोलना ही नहीं देगा राजराम जी। सबसे पहले अगर ज्ञान की बात आपकी मुंह से निकलेगा तो गलत निकालना नहीं देगा, क्योंकि आप उस मशीन बन चुके हो, तो आपको अंदर से वही देगा जो सत्य है ना। गलत तो हो ही नहीं सकता, लेकिन कहाँ तक बोले वो बात होता है। लेकिन आप वो थर्ड तक पहुंचेंगे, चौथा भी कुछ कुछ पकड़ में आया है आपका। जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा, चौथा भी पकड़ोगे आप। जी ठीक प्रभु, है। ठीक। जी प्रभु जी, बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी कृपा हुई, बहुत ही कृपा हुई। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, गगन दीदी आप हो वहाँ पे? गगन दीदी, हरमिंदर माता जी, हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। डमरू वाले टिम्बर गीता, वाह 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 वाह। वाह। डमरू वाले टिम्बर गीता, वाह 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 अंजू, अंजू हाँ बेटा, जी, हाँ जी, हाँ जी जी। हरमिंदर माता जी से बोलो लेट जाए, लेट जाए, जहाँ भी बैठी हैं। हाँ जी, हाँ जी। हरमिंदर माता बोलो। जी, आप सुन रहे हो? हाँ जी, आप लेट जाएं जहाँ पे हो। आराम से लेट जाए। हाँ जी, वो लेट गए। हाँ जी, 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 हाँ जी,
किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। किसी का कुछ जी है जी पूछना? जी जी, अगर प्रभु जी के पास टाइम है, अगर बिजी है तो रहने दो, अगर टाइम है तो थोड़ा, अभी बोल रहे थे प्रभु जी फोर्थ डायमेंशन के नहीं बारे में कुछ। अभी थोड़ा सा ना हाँ वो तो हरविंदर बोलेंगे। माता जी। हाँ हाँ वो तो बोलेंगे, अंतिम में बोलेंगे राजा राम जी, टेंशन मत, तो टाइम है ना, इसलिए तो आया हूँ, हाँ आप लोग के लिए तो टाइम ही टाइम है, टेंशन जी मत लो। प्रभु जी, जी प्रभु जी, मैं सोचा बिजी हो आप। नहीं ठीक है प्रभु। नहीं। भैया जी सभी से पूछ लिया, किसी का कोई क्वेश्चन भी नहीं है, सिर्फ राजा राम भैया जी ने पूछना है। नहीं अभी हरविंदर माता जी का थोड़ा सा देखना वो है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ उनको एक बार कंफर्टेबल जोन में लाओ, क्या हुआ है उनका एक बार फिर से हाँ बताओ। हाँ। हरमिंदर और माता जी, हरमिंदर माता जी आप सुन रहे हो? कैसा फील हो रहा है बोलो। आपको कैसा फील हो रहा है? हरमिंदर जी, हरमिंदर जी आप बोलिए कुछ। वो कैसा लग रहा है उनकी आपको। ऊर्जा। हाँ कोई नहीं, रोने दीजिए, रोने दीजिए। हाँ रोने दीजिए, कैमरा बंद करके मस्त रोने के लिए, ठीक है दीदी। हरमिंदर हरमिंदर माता जी आप आराम से लेट जाइए और जो मन में आ रहा है करिए, रोने दीजिए, आप निकल जाने दीजिए, आंसू अपने निकलने दीजिए, बहने दीजिए, ग्रंथि को खुल जाने दीजिए, आराम से लेट जाइए। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। हरमिंदर माता जी ठीक है ना आप, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, रोइए, जितना भी रो सकती हैं रोइए, खुल जाइए, बिल्कुल खुल जाइए, सारे मन के भाव निकाल दीजिए बाहर, जो भी मन में आ रहा है बताइए। बोल सकती हैं आप, बोल सकती हैं, कुछ बोलना चाहती हैं। नहीं तो आप आराम करिए, आप आराम करिए, आराम से लेट जाइए, आराम करिए, जो भी आप कर सकती हैं करिए। किसी का भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, भैया जी हैं अभी। किसी ने कुछ पूछना है? भैया किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है?
हाँ अंजू माता। हाँ जी भैया जी। हो गया। हाँ जी भैया, सभी का हो गया है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आज। अच्छा। राजा राम भैया जी ने पूछना था आपसे। शायद यही एक्सप्लेन करने के और कोई दूसरा प्रश्न है राजाराम जी? पूछ लिए तो। नहीं प्रभु जी, कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं है। मैं तो वो आप बोल रहे थे ना फ्लोर डायमेंशन के बारे में बताएंगे, अगर टाइम है तो बताइए, नहीं फिर पूछ लेंगे। नहीं नहीं, ये बताना ही पड़ेगा अब तो। क्योंकि पहले तो ब्रह्मचार्य का अर्थ नहीं समझते थे, तो इसको थोड़ा सा परेशानी होती थी उस टाइम अगर मैं बताता ये स्टेप, ठीक है? जी तो जी जी अब आप लोग को ब्रह्मचार्य का अर्थ समझ में आया और ब्रह्मचार्य में जीने लगे। तो जी। आपको भी तो मैं ब्रह्मचार्य के किस अवस्था में हूँ वो पता चलना जरूरी होगा, है ना? हाँ जी हाँ जी। तो वही स्टेप बताता हूँ। अब जो ब्रह्मचार्य है अब तो पता चल गया, उसी में जीना, उसी में आचरण करना, जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलना एज अ प्रकृति स्वरूप, है ना? जी 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 सारे विचारे आते हैं और उसी विचार के साथ हम चलते हैं, और जिस विचार भी वही भेज रहा है। अब जी उसी तरीका से चलना ब्रह्मचार्य, अब ये अर्थ में आ गया। जी तो जी जी इसके स्टेप में सबसे पहले क्या होता है कि भक्ति होती है। जैसे हर विचार जो भी आए उसी के साथ बहना, ये विचार मेरा नहीं है, सब परमात्मा का है, तू ही कर रहा है बोल के भक्ति का स्टेज होता है ना। सारा जी जी। परमात्मा ही कर रहा है, मैं नहीं हाँ कर जी रहा हूँ, सारा परमात्मा कर रहा है। वो जी जी। होती है पहली स्टेज की ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी, हाँ जी। अब उसमें क्या होता है, हर विचार के साथ बह जाते हैं, मतलब भगवान ही भेज रहा है हर विचार। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब उससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे आने के बाद क्या होता है, हर विचार नहीं, फालतू विचार को रोकते हैं, अच्छे विचार के साथ फिर ब्रह्मचारी, वही फिर भगवान ही भेज रहा है, लेकिन वो जी समझते अच्छे विचार को, मतलब अच्छे विचार के साथ चलते हैं, वहाँ सजगता आ जाती है ना? भक्ति जी से जी जी। भगवत, हाँ जी हाँ समझे? जी हाँ जी हाँ है ना? जी आपको अनुभव में आ गया ना ये भी? हाँ जी हाँ जी, आ गया। सारे विचार के साथ नहीं भेज जाते हैं, अब वो अच्छे अच्छे विचार के विचारों के साथ। साथ चल। हाँ, अच्छे अच्छे का विचार जो मतलब आते हैं ये उनके है, साथ बैठे। हाँ, अच्छे का मतलब ये है कि अब भी जो कर रहे हैं वही काम के लिए आया हुआ विचार अच्छा है, काम अच्छा। अच्छा और बुरा नहीं। बात समझे? वो अच्छे का मतलब, अच्छे हाँ का जी, जो मतलब भी ये आप। कि भी जो प्रेजेंट के लिए जो विचार आवश्यक है वो विचार अच्छा विचार है, जो अब भी हाँ जी प्रेजेंट के लिए आवश्यक नहीं है वो फालतू विचार है, करके हाँ हम जी सेकेंड स्टेज में आ जाते हैं। अब हाँ उस जी तरह जीना सेकेंड स्टेज का हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ तक तो क्या हुआ, अच्छे विचार के साथ बह रहे हैं। अब हम फिर क्या करेंगे कि अच्छे विचार के साथ बहने के साथ अब अगले वाली विचार कैसी आ रही है वो देखेंगे। जैसे आपने जी बोला था ना 3-4 दिन के बाद कैसे आएगा, पहले ही शरीर में घट जाता है, अनुभव आ जाता है, लॉजिक हाँ इसे हो सकता है बोल के प्रिडिक्शन आ जाती है, बोल रहे हैं ना? जी जी जी। हाँ जी जैसे प्रेजेंट में आ गए, प्रेजेंट के जी। बाद आगे का भी देखने लगे आप ब्रह्मचारी। हाँ जी मतलब अब हाँ जी प्रकृति मुझे कल ये करवाएगी, प्रकृति मुझे इस तरह से लेके जा रही है, अब आगे जी। का भी दिखने लगा, ये हुआ थर्ड। हाँ जी, थर्ड। ये तक आप आए हो राजराम जी। हाँ जी हाँ जी। जैसे फर्स्ट में हमने बोला अपनी पूजा, जैसे परमात्मा ने विचार भेजे, अच्छे हैं, उसके हिसाब से थे अब रहे, वो हमने किया। हम्म सेकंड में जैसे विचार आए प्रेजेंट के कि ये अच्छे आए हैं, उनके साथ जो फ्लो आया वो किया पूरा। हम्म और उसमें जैसे विचार आए, वो 2 दिन आगे का, 2 दिन बाद का आगे चलने वाला टाइम का भी हमको पता लग गया कि ये 2 दिन बाद का कार्य, ये जो 2 दिन का फ्लो बाद का फ्लो आया है इसको करने का। हम्म, जी है ना? जी प्रभु। 2 दिन वो आ गया, वो थर्ड स्टेज हो गया। अब जी फोर्थ स्टेप है अंतिम स्टेप। अब आपको ये पता चलेगा कि आपको किस ओर से प्रकृति लेके जा रही है, अब आपको पता चला तो अब आप डिमांड करने लगोगे। तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट के इनपुट भी आप थॉट्स करोगे, और ये आएगा विचार इसके तरह ये करूंगा और इसका रिजल्ट ये होगा बोल के आप वो आउटपुट देख के डिमांड करने लगोगी, और प्रकृति आपके हिसाब से चलने लगेगा। ये फोर्थ जी स्टेप। जी
एक कभी कभी आपको हुआ है, लेकिन जी आप हुआ पकड़ है। नहीं पा रहे हो। अभी इसको पकड़ने का प्रयत्न करना आप, लेकिन जो जी जो जिस जिस अवस्था में स्टेप वाइज पकड़ने का जाने का प्रयत्न करना ब्रह्मचारी को। एक ही बार जी में जी उसको नहीं पकड़ना जो अभी सारे विचार के साथ खेल रहे हैं, वो फिर अंतिम अवस्था को ना जाना, पहले विचारों के साथ खेलना। और विचार के जी साथ खेलते खेलते सही विचार के साथ, जस्ट प्रेजेंट विचार के साथ खेलना। जब प्रेजेंट विचार के साथ खिल गए तो फिर आगे वाली विचार कैसे आ सकती है उसके साथ, क्रिटिक्स के साथ खेलना। जब वो मिलने लगी तभी जाके डिमांड के साथ खेल लेना। ये चौथी स्टेप डिमांड। जी कर लेना। हाँ अंजुमा, ओके। तो आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो तो मैंने क्या क्या बताया। जी भैया, जो भैया फर्स्ट स्टेज है कि समर्पण भाव, पहले यही बोलेंगे कि जो कर रहा है परमात्मा कर रहा है, अपना कुछ नहीं है। तो जब आप आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टेज पे जाते हैं, तो अपने को विचार आते हैं, अच्छे भी बुरे भी। बुरा कुछ नहीं होता लेकिन अच्छा है, यानी जो प्रेजेंट के विचार हैं उनको ही पकड़ना है, लिव इन हाँ, प्रेजेंट। जब आप प्रेजेंट में जैसे प्रेजेंट में जिस, हाँ जी हाँ जी, जब आप थर्ड स्टेज पे जाते हैं तो अपने को फ्यूचर दिखने लगता है कि अपने साथ ये होने वाला है, तो आप उस पे विचार करते हैं। और फोर्थ स्टेज होती है कि अपने को प्रकृति अपने को बताने लगती है कि ये चीजें होंगी और उनका रिजल्ट ये होगा, कंक्लूजन अपन निकालने लग जाते हैं। जी भैया, हाँ मैंने सही उसमें बोला? हम डिमांड। हाँ हाँ अंजुमा, डिमांड। अब आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है। जी भैया। अभी आपने जितना भी बताया ना, इतना ही है ना अध्यात्म? इससे कुछ हाँ, और है और कुछ जानना है अध्यात्म में इससे अलावा? नहीं भैया, बताओ। इससे ज्यादा नहीं, नहीं, इससे ज्यादा नहीं। अब इससे ज्यादा जान गए तो फंस गए। फिर वो वही, फिर वही वापस चक्कर आ जाएगा भैया। वो तो जैसे कहते हैं ना, यहीं पे घूमते रह गए, फिर आप बाहर आ गए। उससे कहते हैं ना, राउंड लेके बाहर आने का वापस। हाँ, अध्यात्म का 4 सीढ़ी ये है। जी भैया, तो अपने को समझे ये चार अध्यात्म का सीढ़ी। ये हाँ है। जी हाँ जी। अब जब अपने जी डिमांड पहुंचने लगी तो हो गई बात, काम बन गई। जी जी। है ना, वैसे यही भैया सीढ़ी है ना। मैं, हाँ जी भैया, फोर्थ स्टेज मुश्किल है मेरे को लगता है। जैसे देखो नहीं अपने नहीं, को ये प्रकृति। स्टेप बाय आएगा, स्टेप बाय आएगा अंजलि दीदी, आएगा आएगा, मतलब वो सूक्ष्म होते जाना पड़ेगा ना। पहले तो हाँ सूक्ष्म जी होना पड़ेगा ना उसके लिए तो। जी प्रकृति को समझने के लिए तो इस तरह हम नहीं समझ सकते, क्योंकि प्रकृति को आपको बताना पड़ेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी अगर आपको बताना पड़ेगा तो लैंग्वेज में नहीं बताएगा, वो आपको बॉडी की लैंग्वेज में बताएगा। जी जी भैया। जैसे आपको तो गुस्सा आ रही है लेकिन अंदर कुछ और होता है, उसके बाद बाहर गुस्सा जैसा लगता है, और उसका नामकरण हमने गुस्सा दिया है। लेकिन उसका जो एनर्जी आपको जो पता चलता है, जिसको ज्ञान बोलते हैं ना, जो गुस्सा की ज्ञान हाँ हाँ जी एनर्जी, वो तो कुछ और ही है ना अंदर। पकड़ पा रही है जी मेरे जी बात, है ना। तो उस तरह सूक्ष्म पकड़ते पकड़ते जब जाएंगे तो ये खुलता जाएगा, और आपका क्या करवाने क्या जाना है वो जाएगा, स्टेप बाय जाएगा दीदी, ये जाएगा ना। जी मजा जी होगा। भैया। इसके लिए फिर कुछ और करना भी नहीं है। हाँ जी भैया, अब तो भैया वैसे मैं बताऊँ, टेंशन ही नहीं है मेरे को तो कि हाँ मैं कहाँ पे हूँ कहाँ पहुँचे। वो तो आपको आप पे छोड़ दिया हमने तो, टिम्बर हाँ, गिटा संभाले हमें। अब तो बाहर निकालो, इसलिए तो अब तो बाहर निकालने से हो जाएगा। अब तो काम काम तो लगभग तमाम है, जितने भी मैंने सत्संग दिया हूँ सबके लिए काम तो तमाम है सत्संग। अब जीना, जीकर अनुभव के साथ अब बातें करना है हम लोगों को तो, है ना। जी 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 भैया। अब अध्यात्म में इतना 4 ही स्टेप है, जो अभी ब्रह्मचार्य के 4 स्टेप है, हाँ जी भैया। इससे अलावा कुछ नहीं है। इतना जानना और इसके साथ जीना, ऑटोमेटिकली सब कुछ मैनेजमेंट बैलेंस सब कुछ हो जाएगा। और सब कुछ दिखने लगेगा, सब कुछ पता भी चलने लगेगा, ज्ञान क्या है, सिद्धि क्या है, ये क्या है, कैसे होता है, क्या चीज है, कब क्या करेगा, प्रकृति की क्या तक होता है, क्या तक नहीं होता है, क्या कैसे करना चाहिए, कब क्या, ये सारे चीज पूरा एकदम आपको ना। जैसे वो एक पानी जो होता है, पानी में तो हमको बहुत सारी चीज मिश्रण होता है ना। अब वो मिश्रण हाँ सेपरेट जी सेपरेट दिखने लगा पानी का भी। जैसे गंदा पानी में तो बहुत सारे चीज मिश्रण होते हैं, अब उसमें क्या क्या मिश्रण था अलग अलग दिखने लगा। इस तरह साउंड में अलग अलग, प्रकृति का हर चीज अलग अलग दिखने लगे, मतलब समझ में आ जाएगा।
जी सेपरेटली, जी सूक्ष्म रूप से। जी भैया। अब जीना बहुत, आपके तो बहुत बहुत अच्छा लगा आज तो आपका। और ये थैंक यू भैया। राजाराम जी ने अपना अनुभव बताने के बाद ही ये ब्रह्मचार्य का 4 स्टेप भी मैंने बताया, नहीं तो ये सारी जी चीज नहीं पता था मैं यहाँ पे, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते ना फिर और लोग। जी जी तो भैया, इनको हाँ आपको बताना ये भी जरूरी था क्योंकि ये अपनी स्टेज से आ चुके थे। हाँ, अब आ चुके तो बताना ही पड़ेगा। जी जी भैया। उधर कहते का ना भैया ये। हाँ हाँ जी हाँ जी भैया। बताइए। भैया आप इसीलिए कुछ तो मैं बोल आप रहे लोग थे। होते तो मैं फट से हटा देता हूँ, आप लोग को इस तरह बिगड़ जाता है ना फिर बात। जी भैया। जैसे ये आप तो तो खतरा भैया नहीं आपने निकलता है। जैसे। हाँ जी, जैसे भैया भाई सभी के कुछ कुछ ना कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो उन्हीं से धारणाएं गिरती जाती हैं भैया साथ के साथ। ऐसे कई बार तो अपने को पता ही नहीं होता कि अपने अंदर कौन सी धारणा चल रही है और कैसे गिरेगी वो। कई बार हमें हम्म ऐसा होता है कि बताना नहीं आता भैया, तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिक ही बाहर आ जाती है। हम्म। नहीं, अब मुझसे बात करे तो मैं बता देता हूँ ना उसको, आपकी ये धारणा है, इसके इस तरह गिरता है। अब वो समझे हाँ जी करे करे, अगर मेरा बात समझ जाने से होता है धारणा, तो असल में वो समझने के हाँ लिए नहीं देता ना। माधव जी, हाँ ये जी। चौथा वाला जो आपने बताया ना कि प्रकृति से हम डिमांड करने लगते हैं, तो हम्म। प्रकृति वैसे वैसे ही डिमांड के अनुसार ही हमारे साथ चलती है, इसको एक वो बार। आपकी है, आप कभी कभी उस तरह करती है ना, बैठ जाती है, हाँ ऐसा होना चाहिए करके, हाँ ये करके हाँ हाँ, नखत ऊपर के बचपन जैसे स्टार्ट करके बुढ़ी होके, वही है चौथा वाला। ऐसा होना चाहिए, तो प्रकृति हाँ फिर वैसा ही कर देती है। वैसे कर देती है। वही वाला है चौथा वाला, आपकी वाली डिमांड ठीक करके बैठ ठीक और ठीक। उस तरह बना देना। लेकिन आप वो करती, आपकी हिसाब वो है, आपकी मतलब स्टाइल वो है, आपकी जो नेचर जो होती है ना, नेचर के हिसाब से सब लोग फिर उस तरह नहीं होता है, अपने अपने हिसाब से होता है। हाँ, नेचर के हिसाब से नेचर के हिसाब से अलग अलग हो जाती है, अलग अलग दिखता है फिर अलग किसी अलग। का। हाँ सेम पकड़ने लगे फिर भूल जाएंगे, क्योंकि अपना रास्ता अलग होता है ना अपना, जी मतलब जी जी। क्योंकि एक ही अनुभव भी अलग अलग अनुभव होते हैं असल में। वो हमको सेम सेम बना के मान देते हैं, हाँ मुझे भी ऐसा ऐसा होता था बोल हाँ, के। सबके